तोमर जी के बेटे को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। तो लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। ये नहीं सहन करेगा देश, ये नहीं करेगा सहन। हमेशा जब से आया तभी से झूठ बोलते हैं। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, महिला परेशान है। 9 साल में आपने क्या किया है? कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा और सिर्फ तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। ये हिटलर शाही और ये तानाशाही देश स्वीकार नहीं करेगा। अरे उल्टा बोल रहे हो भाई, उल्टा बोल रहे हो आप मीडिया वाले। आपकी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी आता है, वो जमुना में या गंगा जी में नहा के वो पवित्र हो जाता है। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार। ये जो आप हुजूम देख रहे हैं, ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और यह अमरिंदर सिंह लवली के निर्देशन में हो रहा है, जहां पर नरेंद्र तोमर के जो बेटे हैं उनके खिलाफ वो ईडी और सीबीआई की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो ज़बरदस्ती, चाहे वो कांग्रेस के पार्टी के कोई लीडर हों या फिर अलग अलग जगहों पर जहां पर विपक्षी की सरकार है, वहां पर सरकार को ईडी और सीबीआई इतनी शक्ति नज़र आती है, लेकिन जब अपने ही कुनबे के लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई का पहरा देना था तो वहां पर वो चुपचाप है। तो इसलिए ये हजारों करोड़ घोटाले का दोषी कौन है, ईडी सीबीआई क्यों मौन है, इस पर विशेष बातचीत हो रही है। और तमाम ऐसे लोग आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, और ऐसे में जो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या आन पड़ी जिसमें कि डीपीसीसी की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से इतने बड़े बड़े सभी नेता यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और फिर आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का क्या कुछ हश्र हो सकता है। हम हमारे साथ में हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और पूछने की भी हम कोशिश करेंगे कि सर क्या कुछ क्या है आज। ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी के बेटा 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए रिश्वत मांगता है और उनके यहाँ ईडी का कोई नहीं, और हमारा विपक्ष के पीछे ऐसे लगा रखा है या तो समर्थन दो या सीधी ईडी। कोई कसूर नहीं है, फिर भी ईडी हर प्रदेश में। अब अपने मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करती? नरेंद्र मोदी को चाहिए कि तोमर जी के बेटे को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। लेकिन तोमर जी के बेटे को गिरफ्तार करना आप लोग जरूरी समझ रहे हैं, खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि वीडियो को पूरा एडिट करके दिखाया जा रहा है। देखिए, आज अब उनके ऊपर आ गई तो वीडियो को एडिट करने की बात की जा रही है। बाकी आज मुझे बताइए, जितने भी मुकदमे किए गए हैं विपक्षी के ऊपर, क्या उनके पास कोई पुख्ता सबूत है? उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वीडियो में सत्यता नहीं है तो जांच तो करें। अगर सत्यता नहीं है, आके कई प्रधानमंत्री की सत्यता नहीं है, हमने जांच करा ली है, कोई एफआईआर नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई ईडी का संबंध नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ यही हम चाह रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं है, किसी भी पार्टी का भ्रष्टाचार हो, लेकिन जब भ्रष्टाचार आपकी पार्टी और जबकि सभी साबुत हो रहा है और जिसने ये रिकॉर्डिंग की है वो खुद कह रहा है कि मेरा नंबर लीजिए, मैं ये हूँ, मेरे फ़ोन में आइए, उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। और हम उस लोकतंत्र के खिलाफ कांग्रेस एक विपक्षी दल होने के नाते पूरे जोर से इसको पूरे देश में उठाएगी और पूरे जोर शोर से उठाएगी। और हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है उसके नेतृत्व में हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा असर पड़ेगा जी। पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है, पूरे कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। ये भी एक कारण है कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहते मोदी जी अपने मंत्री के खिलाफ, और 100% इसका असर हम चुनाव में पड़ेगा और कमलनाथ जी की सरकार। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं होगी, हमारा जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो बिल्कुल सही तरीके से सही सरकार काम कर रही है, यहाँ भ्रष्टाचारियों का कोई जगह नहीं। मोदी जी में एक क्वालिटी तो है, वो हमेशा जब से आया तभी से झूठ बोलते हैं। सबसे बढ़िया नेता अगर कोई मोदी जी को कहता है तो वो झूठ बोलता है। झूठ बोलते हैं मोदी जी हमेशा। कांग्रेस के सच्चे नेता हैं, मोदी जी झूठे नेता। देखिए, कांग्रेस सच्चे नेता है और जो तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला रखा है ना, बीजेपी जो पार्शलिटी कर रही है स्टेट पार्टीज में, अब इनके जितने भ्रष्टाचार है उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। अब ये देखिए ना, इन लोगों ने जो इतना करोड़ का ये घोटाला किया है, उनके लिए क्यों नहीं?
और जिसने कुछ भी नहीं किया उसके अगर बेमतलब ही ईडी वो तो देखिए, सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों का कोई जगह नहीं है और इसलिए वो चूंकि सही तरीके से काम हो, राज्य में राजकारण अच्छे तरीके से चले, इसके लिए वो ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं। गलत बोल रहे हो। भ्रष्टाचारियों के लिए ही उनके पास जगह है। कोई दूसरी पार्टी में अगर कोई भ्रष्टाचार है, इनकी पार्टी में आ जाता है तो दूध का धुला हो जाता है, एसिड वॉश हो जाता है। तो क्यों वो तब नहीं है? इतने बड़े बड़े लोग, अजीत पवार को देख लीजिए, वो एक दिन पहले उसको नोटिस आया, दूसरे दिन उसने कहा कि मेरे को सीएम बना दीजिए और मेरे को पार्टी में ले लीजिए, बन गया, सब क्लियर। वाई सो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये एजेंसीज जो है, लेकिन उनको देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार ये कहा था दोस्तों कि जो सही नीति से, शुद्ध नीति से यदि वो पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत भी है और उनको फिर उनके नीति की तरफ से जो है काम करना पड़ेगा, सही काम करना पड़ेगा। अरे उल्टा बोल रहे हो भाई, उल्टा बोल रहे हो आप मीडिया वाले। जो गलत काम करता है वो बीजेपी में जाता है, जो सही काम करता है वो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस में ही रहता है और इसलिए वो टारगेट हो जाता है। तो मैम, आपको क्या लगता है जिस तरीके से एक लहर, एक हवा अभी तक बनी है, यदि हम वाकई आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश का हालत क्या है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका का लगातार इनका प्रदर्शन हो रहा है, लगातार ये लोग भाषण दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से, तो ऐसे में क्या लगता है कि जनता का विश्वास एक बार इनकी तरफ? कर्नाटक में इन्हें अपना चेहरा देख लिया आईना में, अभी इन 4 स्टेट्स में भी दिखाया जाएगा। लेकिन क्या है कि जो गरजने वाले बरसते नहीं हैं, मैं ये मानती हूँ, और पार्टी की ही जीत होगी, कांग्रेस पार्टी ही पावर में आएगी क्योंकि इसके पास विजन एंड सब कुछ है और उसके पास डेडिकेटेड लोग हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसा कमाने वाले। एक नए विजन के साथ में मध्य प्रदेश का आगाज हुआ है और उसी कड़ी में जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो ने ऐसा हाहाकार मचा दिया कि तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता अब एकजुट होकर के और ईडी और सीबीआई का घेराव करेंगे, कहेंगे कि आप उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश के अंदर इस तरीके से आज बीजेपी, भाजपा, उनके लोग सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके चैनल पे मैं एक बात रखना चाहता हूं और ख़ासकर मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी आता है, वो जमुना में या गंगा जी में नहा के वो पवित्र हो जाता है? आज हम देश के सामने अपनी कोई बात भी नहीं रख सकते। आपके लोग इतने भ्रष्टाचारी जो पकड़े जा रहे हैं, क्या उन पे ईडी सीबीआई जांच क्यों नहीं करती है? ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है देश के अंदर। ये नहीं सहन करेगा देश, ये नहीं करेगा सहन। लेकिन जो इतना बड़ा मैंडेट मोदी जी को मिला और मोदी जी आज 2014 से लेकर अब तक वो शासन कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि 2024 कुछ नया गुल खिलाएगा, कुछ नए चीज़ों, नए चेहरे आएंगे और परिवर्तन होगा? मैंने आपसे बोला ना कि मोदी जी अगर कोई वैसे नहीं मानते कि सीबीआई, ईडी जांच, पुलिस जांच, सारी एजेंसियां लगा देते हैं, उसको तोड़ना मोड़ना सब करते हैं, लेकिन कांग्रेस का हर एक सिपाही किसी चीज़ से नहीं डरेगा। वो सेवा के लिए आया, जनता की, और सेवा करता रहेगा। आप कितने ही हम पे आप कितनी एजेंसियां लगा लो, कितनी पुलिस फोर्स लगा लो, कितनी लाठी बरसा लो, लेकिन कांग्रेस का एक एक सिपाही इस लड़ाई के लिए खड़ा हुआ, लड़ने के लिए। लेकिन देखिए, ये कहा जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक निशाना बनाया गया और कहा गया कि यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, और खासतौर पे जब से ये इंडिया गठबंधन बना है, INDIA जब से बना है दर्शकों, तब से हमेशा ये कयास लगाया जा रहा है कि ये सब जो है भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा हुआ है और एक ही मंच पर अब सभी लोग आ गए हैं लूटने के लिए। इस पर क्या कुछ कि बीजेपी के जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। जब इंडिया गठबंधन बना तो वो प्रधानमंत्री जी बात करने लगे कि इंडिया, जो भारत का नाम है इंडिया, इसको भारत चेंज करेंगे। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी तक डर गए कि इंडिया जो गठबंधन है, इतनी बड़ी गठबंधन है, ये हमें हरा ही देगी। देखिए, इन्हों के पास 9 साल के अंदर कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है जनता के सामने लाने के लिए। ये सिर्फ लोगों का माइंड कन्वर्ट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। आज देश का किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, महिला परेशान है। 9 साल में आपने क्या किया है? आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे उनका वादा किया था। सिर्फ लोगों का माइंड कन्वर्ट। भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ने के का ये वो एक फलसफा वो रख रहे हैं, साथ ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म एक होने की बात कर रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं लाया? अरे भाई साहब, आप ये देखिए कि बेरोजगारी किस हद पे पहुंच चुकी है, क्या रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी, सही कह रहे हो आप, विश्व रिकॉर्ड पे है बेरोजगारी, महंगाई। उस पर बातें क्यों नहीं करती है भाजपा और बीजेपी? जवाबदेही बनती है।
सरकार की, उस पर बातें करो ना। बार बार जब हम देखते हैं कि भाषणों में जब वो निम्न वर्ग की बात करते हैं, छोटे जातियों की बात करते हैं, छोटे लोगों की बात करते हैं कि वहाँ तक सरकार का सपना है कि वहाँ तक उसका सरकार का लाभ पहुँचे, तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जब कोरोना काल से लेकर के अभी तक हम देख रहे हैं कि गरीबों में वो जो राशन बांट रहे हैं, तमाम ऐसी बातें सामने आ रही है, इस पर क्या टिप्पणी होगी? सर, आज देश की हालत इतनी ख़राब है, देश के अंदर मैंने आपसे बोला कि व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, महिला परेशान है, एक MA BA करके युवा 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए परेशान हो रहा है, तरस रहा है। वो सिर्फ चाय बेचने के लिए मजबूर हो चुका है। अरे मन की बातें मोदी जी बहुत होगी, अब काम की भी बातें कर लो, काम भी करके दिखाओ देश को। सर, बहुत अच्छी बात आपने कहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में क्या ED CBI की कार्रवाई होगी उसकी? देखिए, जिस तरीके से देश में हमें एक लोकतंत्र के जो बताया गया है कि हम अपनी बात देश के अंदर रख सकें, आज पूरी तानाशाही है। ED CBI सारी जांच लगा देते हैं, हम अपने देश के अंदर अपनी बात भी नहीं रख सकते। ये हिटलरशाही और ये तानाशाही देश स्वीकार नहीं करेगा और 2024 और 25 के अंदर इसका जवाब देगा पूरा देश। बीजेपी का सुखड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से क्योंकि तमाम ऐसे दर्शक हैं, तमाम ऐसे इनके नेता के लोग हैं जो कि यहाँ पर जुटे हुए हैं, और ख़ास तौर पर जब हम बातचीत कर रहे हैं, क्या एक सिलसिला शुरू करते हैं और जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई होगी, ED CBI की ऐसी कुछ बात होगी, मांग होगी, और जिस मांग को लेकर ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या ऐसे मांगों को सरकार मानेगी? और सरकार मांगेगी, यदि मान भी लेती है तो क्या उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी? क्योंकि जिस तरीके से विश्वास इन लोगों को नहीं है, और ख़ासतौर पर जब ये लोग आ गए हैं, आंदोलन के शक्ल में आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के ऊपर कार्रवाई होगी, ED CBI की कार्रवाई होगी, क्या उसके पूरे प्रकरण की जांच होगी, या फिर उसको वैसे ही टाल दिया जाएगा जैसे अन्य मामलों को टाल दिया जाता है। हालांकि विरोधियों की तरफ से जो उनका ED और CBI का जो पहरा है वो लगातार जारी रहता है। अभी भी आप देखेंगे हर कहीं पर भी जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जितने भी विरोधी पक्षी के लोग हैं उनके ऊपर ED और CBI का खासतौर पर पहरा रहता है, और जाने अनजाने में भी लोग वहाँ पे विजिट करते हैं। लेकिन जब एक बड़ा मामला, एक संगीन मामला यहाँ पे सामने आया है, तो ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से ये मांग कर रही है कि ED और CBI की जाँच होनी चाहिए, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या जाँच वाकई होगी या फिर इसको भी एक अमली जमा पहना दिया जाएगा। सर, कहना ये चाहेंगे सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप इतना वक्त निकाल के अपने चैनल को यहाँ मौजूद हैं। आप इतना कहना चाहेंगे, जो नरेंद्र तोमर के बेटे ने जो रिश्वत ली है उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही ED? बस ED के अधिकारियों से ये गुजारिश है कि आप ईमानदारी से उनको अरेस्ट करें, उनकी जांच करें। चल रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, और सिर्फ तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो सिर्फ यही है कि परेशान कर रहे हैं, विपक्ष को परेशान करने की कोशिश करती है ED, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। ED को ईमानदारी से कार्रवाई करनी चाहिए नरेंद्र तोमर के बेटे के लिए। खुलेआम रिश्वत मांग रहा है 200 करोड़ की, 500 करोड़ रुपए की। कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है ये। तो मैं गुजारिश करूँगा भारत सरकार से भी इसकी जल्दी से जल्दी इसकी जाँच करी जाए और इसको अरेस्ट करा जाए, जेल भेजा जाए। भेजने की बात हो रही है, यहाँ पर मांग हो रही है कि ये जो है ये एक संवैधानिक जांच होनी चाहिए, और ख़ासतौर पर जब हम जांच की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बातें आती है कि ED और CBI का जिस तरीके से पहरा है, चाहे वो विपक्षी की तरफ से हो, यदि वो विपक्ष की तरफ से कोई भी ऐसे हालात पैदा होते हैं तो वहाँ पर ED और CBI का पहरा हो जाता है। लेकिन जब अपने ही पार्टी के लोग, अपने ही पार्टी के कुनबे के लोग जब ऐसी शिकायत पाया जाता है, तो क्या उसके ऊपर ED और CBI का पहरा होगा? क्या ED और CBI इनके ऊपर जांच बैठाएगी? क्या कोई ऐसी कमेटी होगी जो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा, सामने लाएगा? अब वो देखने वाली बात होगी। आप तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए राष्ट्र वन न्यूज़। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।